हेलो दोस्तों, मैं आपकी एक और समस्या का समाधान करने के लिए आया हूँ, जो कि आपको दिक्कत होती थी। अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में कृषि का महत्व, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। हालांकि देखिए, पॉइंट क्या लिखना है इसको भी मैं बताऊंगा। एक एक मार्केबल पॉइंट को अगर आप लिखते हैं इस तरह से, तो आपको बीए में नंबर ज़्यादा मिलने के चांस हो जाते हैं। ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं आप, तो आपको बीए में ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। तो आइए, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा बताए गए सब पॉइंट को नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हुए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये घेरा लगा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखिएगा, अर्धविकसित देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्व का वर्णन कीजिए। या फिर आप कह सकते हैं कि अर्धविकसित देश के आर्थिक विकास में कृषि का योगदान की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोनों एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप समझिएगा। उत्तर में आपको लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व लिखकर आपको यहाँ पर देखिएगा दोस्तों डॉट कर देना है। ये आपको जो लाइनिंग खींच रहे हैं दोस्तों, और आपको यहाँ पर लिखना है, प्राचीन काल से ही कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग रहा था। प्रधान व्यवसाय होने के कारण देश के लगभग 67% जनसंख्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं कृषि संबंधी सेवाओं पर ही निर्भर रहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि देश के उद्योग धंधे जैसे सूती वस्त्र, चीनी वस्त्र, चाय, वनस्पति आदि उद्योग कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर करते हैं। अतः यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखना था, अतः राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 26% है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इन्हें नोट कर लिए होंगे। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा गया है, इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर यह पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, इतना ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थायित्व में भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। ये आपको लिखना है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है दोस्तों, और लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व जो निम्नलिखित इस प्रकार है। दोस्तों यहाँ पर डालना होगा, यहाँ पर निम्नलिखित दोस्तों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व जो निम्नलिखित इस प्रकार है। डॉट देके पहला नंबर आपको टोटल 10 पॉइंट में इसको लिखना है दोस्तों। 10 पॉइंट में क्या क्या कृषि का महत्व है। पहला नंबर पॉइंट पर अगर ध्यान देते हैं दोस्तों, अब देखिएगा पहला नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। देश कहते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग वर्तमान में 26% है, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 2/3 कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता था, क्योंकि उस समय औद्योगिक विकसित था दोस्तों। अब कहते हैं, अतः इसका प्रमुख कारण औद्योगिक विकास का नहीं था दोस्तों। ठीक है, नहीं था दोस्तों, सॉरी सर दोस्तों, क्योंकि नहीं था, अतः औद्योगिकरण के विकास के फलस्वरूप कृषि के योगदान में कमी आई है। फिर भी राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। पहला नंबर पॉइंट पर इतना कुछ लिखना है दोस्तों, ये देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इन्हें नोट कर लिए होंगे दोस्तों, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट पर हम बात करेंगे। नंबर पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा 2 नंबर आपका क्या है दोस्तों, रोजगार में कृषि का योगदान। क्या लिखना है आपको रोजगार में कृषि का योगदान? पहला लिखना है रोजगार में कृषि का योगदान आपको, सॉरी दूसरा नंबर पॉइंट पर आपको देना है रोजगार में कृषि का योगदान, और आपको लिखना है भारत में जनसंख्या तेजी से वृद्धि होने के कारण कृषि में लगे लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। देश के लगभग 67% जनसंख्या बात करें तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। अतः लगभग 58.4% लोग कृषि व्यवस्था पर ही निर्भर करते हैं, और जिनमें से याद रखिएगा दोस्तों 31 पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 31.7% लोग जो होता है यह तो कृषक है, या तो कृषक के कार्य में लगकर अपना आजीविका का पालन कर रहा है। तो यह तो कृषक है, या तो कृषक मजदूर के रूप में ये लिख दीजिएगा दोस्तों।
इसके बाद आपको पॉइंट लिखना है कि अतः इसके अतिरिक्त किसी पदार्थ जैसे कि किसी भी पदार्थ जैसे परिवहन पदार्थ बेचकर या परिवहन आदि में लगकर आजीविका के कुछ लोग अपना आजीविका चलाते हैं और इस प्रकार सभी व्यवसाय मिलकर भी कृषि से पीछे। इतना पॉइंट 2 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पॉइंट 3 आपकी बात कर रहे हैं, पॉइंट 3 की कहते उद्योग में कृषि का महत्व आपको डालना है दोस्तों और डॉट लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है दोस्तों इस पर कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से भारतीय कृषि का बहुत ही महत्व है और भारत के महत्वपूर्ण उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग, वनस्पति आदि, इसके अतिरिक्त अनेक कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे धान कुटना, तेल पीसना आदि सभी क्षेत्र में कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है दोस्तों। इतना ही नहीं बल्कि पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इतना ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में उर्वरक उद्योग, चमड़ा उद्योग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चमड़ा उद्योग आदि भी कृषि क्षेत्र में, याद रखिए कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर रहता है। अतः दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेगा दोस्तों क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। अतः उद्योग विकास की दर को बढ़ाने में कृषि अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो देखिएगा यहाँ पॉइंट नंबर 4 में टिक लगा रहा हूँ दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 का अब देखिएगा, खाद्यान्न व चारे की पूर्ति आपको डालना है, खाद्यान्न व चारे की पूर्ति। इस पर आपको लिखना है कि हमारे देश की विशाल एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की इतना दूर फिलहाल दोस्तों देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए दोस्तों या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बात दीजिएगा दोस्तों। आगे क्या लिखना है, कहते खाद्यान्न व पूर्ति, याद रखिए खाद्यान्न व वहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना था खाद्यान्न पूर्ति पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होती है। कहते यहाँ पर आपको लिखना था यहाँ पर लिखना था दोस्तों, कहते कि आय का, कहते सिंपल में यहाँ लिखना है कि आय की दृष्टि से देश की कृषि की असंतोषजनक स्थिति के कारण, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर लिखना है कि आय की दृष्टि से देश की कृषि जो असंतोषजनक स्थिति के कारण खाद्यान्न अन्य देशों से जो आयात करना पड़ता है, यानी कि दूसरा देश से जो खरीदना पड़ता है वह हमारे देश में उपलब्ध, याद रखिएगा भंडार, यानी कि देखिएगा यहाँ पर लिखें फिर भी अनाज की कुल मात्रा आयात की मात्रा से अपेक्षाकृत कम है दोस्तों। काम लिखा गया है दोस्तों, टाइपिंग हो गया गलत दोस्तों, थोड़ा सा कम लिख दीजिएगा, कम होता है क्योंकि जो आयात हम लोग करते हैं ना अन्य देश से वह हमारे यहाँ उपलब्ध जो होता है उससे कम ही करते हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट पे लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके यहीं पर कि अतः देश का लगभग 42 करोड़ पशुओं का चारा भी कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, परिवहन एवं व्यवसाय में कृषि का योगदान। आपको क्या लिखना है, परिवहन एवं व्यवसाय में कृषि का योगदान, और इस पर क्या लिखना है देखिएगा। कहते हैं लिखेंगे यहाँ पर आपको दोस्तों लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है कि अधिकांश कृषि उत्पादन की भारी मात्रा, याद रखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर अधिकांश कृषि की उत्पादन की भारी मात्रा में उत्पादन के कारण, याद रखिएगा उत्पादन के कारण रेल, मोटर, परिवहन आदि, याद रखिए आदि के साधनों से आय का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त होता है दोस्तों। याद रखिएगा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने से, कहते वह कृषि पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और ले आने से प्राप्त होता है। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा दोस्तों या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, अतः आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी मिस्टेक है दोस्तों, अतः कर लेना है। अतः परिवहन के परंपरागत एवं आधुनिक साधनों का आय, कहते आय का, कहते आधुनिक साधनों का आय का आधार भी कृषि है दोस्तों। 5 नंबर पॉइंट में इतना लिख देना है दोस्तों। 6 नंबर की बात करते हैं, पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि का योगदान। आप लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी कृषि का स्थान महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको लिखना है दोस्तों, समस्त निर्यात भारत में कृषि एवं कृषि संबंधी पदार्थों का योगदान लगभग 15% है। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ से देखिएगा पूछता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि भारत कुल कृषि का या कृषि संबंधी पदार्थों का कितना % निर्यात करता है, तो आप कहिएगा 15%। कहते भारत से जो वस्तुएं निर्यात की जाती है उनमें चाय होता है दोस्तों, कॉफ़ी होता है, चावल होता है, तेल होता है आदि प्रमुख है दोस्तों। इनमें बहुत सारे हैं और भी
चूँकि आपको, ठीक है दोस्तों। तो पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा निर्यात की जाती है, अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। अगर चाय रहे तो दोस्तों चाय मार लीजिए, कॉफ़ी रहे तो कॉफ़ी, ज़्यादातर चाय कॉफ़ी निर्यात की जाती है दोस्तों, ठीक है। चावल भी किया जाता है, तेल भी आदि प्रमुख है। आपको फिर लिखना है, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में भी अत्यधिक मदद करता है। इतना दोस्तों लिख देना है 6ठा नंबर पॉइंट में दोस्तों। अब हम आपको 7वां नंबर पॉइंट की बात कराते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, या फिर नोट कर लिए होंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 पर दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहते हैं कि सर्वाधिक भूमि उपयोग आपको लिखना है दोस्तों 7वां नंबर पॉइंट में, सर्वाधिक भूमि उपयोग। कहते हैं देश की भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में देश के 32.87 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 14.27 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य की जाती है, जो कुल भूमि का लगभग 43.2% है। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहते इस प्रकार सर्वाधिक भूमि पर कृषि कार्य की जाती है, अतः भारत की कुल भूमि का 52% हिस्सा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा पर कृषि कार्य किया जाता है, तो आप कहिएगा 52% हिस्सा पर, याद रखिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 8 नंबर पॉइंट में दोस्तों राजस्व में कृषि का योगदान, इसमें आपको लिखना है दोस्तों। इस कहते हैं कि इसमें लिखना है सरकारी आय और व्यय, याद रखिए सरकारी आय और व्यय की पर्याप्त सीमा कहते व्यवसाय से प्राप्त होता है दोस्तों। यहाँ पर लिखना है दोस्तों, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर मैं तीर लगा देता हूँ, से लिख देना है, से दोस्तों लिख दीजिएगा, से प्राप्त होता है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। कहते केंद्र सरकार को निर्यात कर, याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा, निर्यात कर, चाय कर, तंबाकू कर आदि तथा राज्य सरकार को मलगुजारी, सिंचाई, कृषि संपत्ति आदि से आय का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्त होता है दोस्तों। इसके बाद आगे लिखाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मलगुजारी टैक्स जो होता है ना दोस्तों, ये राज्य सरकार को प्राप्त होता है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जाता है दोस्तों, राज्य सरकार को प्राप्त होता है। ये आपको दोस्तों राज्य सरकार को प्राप्त होता है मलगुजारी। और मलगुजारी टैक्स आपसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर, आप कहिएगा अप्रत्यक्ष कर होता है मलगुजारी। और आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछता है दोस्तों कि आय क्या है, आप कहिएगा प्रत्यक्ष कर होता है दोस्तों, ठीक है, प्रत्यक्ष कर होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब आप पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा, अतः सरकार, कहते हैं अतः सरकार का यह आय का एक बहुत बड़ा भाग जो होता है वह कृषि क्षेत्र में लगाती है सरकार, ठीक है, जिससे उसे हर वर्ष आप कहते हैं राजस्व या टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं उसके रूप में सरकार को प्राप्त होता है दोस्तों। अगला पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं 9वां नंबर पॉइंट, तो आप कहिएगा दोस्तों विस्तृत बाजार की संभावना। आपको क्या लिखना है इस पर दोस्तों, लगातार कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि उपज के बाजार में भी विस्तार हुआ है, और साथ ही व्यवसाय, रासायनिक उर्वरक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि यंत्र आदि के बाजार का क्षेत्र विस्तृत हुआ है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इतना दूर 9 पॉइंट में लिख लेना है दोस्तों, इतना दूर आदि विस्तार हुआ है। 9वां नंबर पॉइंट में आपको इतना दूर लिखना है दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों मैं आशा करता हूँ इसे नोट कर लिया। राजनीतिक महत्व, इसमें लिखना है दोस्तों भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा विशाल भाग जो होता है वह कृषि क्षेत्र पर निर्भर होने के कारण इसका राजनीतिक और सामाजिक महत्व है, जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। कृषि का स्थिर व्यवसाय, यानी कि कृषि जो होता है दोस्तों स्थिर व्यवसाय है, इसलिए सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है। यहाँ तक आपको लिखना है दोस्तों। और फिर पैराग्राफ चेंज कर देना है और लिखना है, अतः उपयुक्त तर्क को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जीवन एवं कृषि यदि अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान महत्वपूर्ण है। वस्तुतः कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है दोस्तों। इतना दूर तक पॉइंट आपको 10 पॉइंट तक लिखना है दोस्तों, और यही इतना अगर आप लिख देते हैं दोस्तों तो अच्छे से आपको अच्छे मार्क्स मिलने की ज़्यादा संभावना है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल करें दोस्तों। देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात होता है दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें बीए में जो होता है दोस्तों आपको पॉइंट, जितना अधिक पॉइंट लिखिएगा दोस्तों उतना ज़्यादा नंबर मिलता है। तो आप करीब से करीब चाहिए तो आप अपने से भी कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं दोस्तों। वैसे मैं सारी वीडियो धीरे धीरे करके डाल रहा हूँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का मैं टोटल वीडियो डाल रहा हूँ दोस्तों।
आप यहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। और मेरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करते रहे दोस्तों, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।